हेलो एवरीवन, एमजीएल नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एक और शानदार नर्सिंग की वैकेंसी के बारे में बात करते हैं जो निकली है CCRH सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथिक में। इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। जैसे ही आप ये साइट खोलेंगे, यहाँ पे आपको नीचे रिक्रूटमेंट नोटिस मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलेगा क्लिक हेयर टू विजिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, या फिर आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये रिक्रूटमेंट नोटिस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो ये ऊपर वाला नोटिफिकेशन है, इसके अंदर आपकी ग्रुप ए की बहुत सारी वैकेंसी हैं। रिसर्चर्स की हैं, रिसर्चर ऑफिसर्स की हैं, लाइब्रेरियन की हैं, फार्मासिस्ट, एक्स-रे टेक्नीशियन, एलडीसी एंड ड्राइवर्स की। नर्सिंग के लिए आप इसमें नीचे वाले में क्लिक करेंगे। जैसे नीचे वाले में क्लिक करेंगे, ये आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये नोटिफिकेशन आया था 4/11/2025। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है सेंट्रल काउंसिल फॉर द रिसर्च इन होम्योपैथी। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसका जो सेंटर है वो नई दिल्ली में है ना। और इसके 27 जो है इंस्टीट्यूट है ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया के अंदर 27 इंस्टीट्यूट हैं होम्योपैथिक रिसर्च होम्योपैथिक के, और इसकी हेडक्वार्टर जो है वो आपका दिल्ली में है। हम यहाँ पे हम देखते हैं डिटेल्स इसकी। तो जो स्टार्टिंग डेट है वो है आपकी 5 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो चुका है, और जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो आपकी है 26 नवंबर 2025। अब यहाँ पे देखिएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट फीस थ्रू द नेट बैंकिंग के द्वारा होगी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और इनके द्वारा पेमेंट हो सकता है। डिटेल्स ऑफ वैकेंसी हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ असिस्टेंट रिसर्चर्स की है, स्टाफ नर्स की जो हम बात कर रहे हैं, लेवल 7 की वैकेंसी है। 9 पोस्ट हैं टोटल, 3 जनरल की पोस्ट हैं, 4 ओबीसी की पोस्ट हैं और 1 पोस्ट एससी की है और 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए है। 30 साल से उनकी ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। असेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखिएगा, बीएससी नर्सिंग वो होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। इसके अलावा या तो पोस्ट बेसिक नर्सिंग किया हुआ हो, और साथ में क्या हो, रजिस्टर्ड हो, RNRM जो है विद स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हो। साथ में इन्होंने मांगा कि 6 मंथ का एक्सपीरियंस भी हो मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर। तो ये आपकी क्वालिफिकेशंस डिटेल है, ठीक है। इसके अलावा यदि GNM उसने कर रखा है, जनरल नर्सिंग कर रखा है, तो वो रजिस्टर्ड हो, है ना, RNRM रजिस्टर्ड हो, उसके साथ में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस उसको हो, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल। तो BSc जिसने कर रखी है उसको तो 6 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल पे। GNM के लिए उसको चाहिए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस 50 बेडेड हॉस्पिटल में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना क्वालिफिकेशन के लिए। अब हम बात करते हैं इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है जो ST SC कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फीस नहीं है। PWD वाले कैंडिडेट्स के लिए भी फीस नहीं है। साथ में जो अनरिजर्व्ड हैं, OBC और EWS हैं, उनके लिए 500 रुपये फीस यहाँ पे दी गई ही है, जो कि ऑनलाइन कटेगी। अब बात करते हैं कि सिलेबस क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा सिलेबस जो आएगा, जो भी सब्जेक्ट्स आपके हैं वो सारे सब्जेक्ट्स इसमें रहेंगे। तो वो नंबर रहेंगे, नर्सिंग जो रहेगी आपके 70 नंबर की रहेगी। इसके अलावा 70 मार्क्स की रहेगी। जो जनरल अवेयरनेस और GK GS जो है वो 20 नंबर की रहेंगी, और 10 नंबर की आपकी क्या रहेंगी, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर्स का ज्ञान जो रहेगा वो 10 नंबर का रहेगा। टोटल 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, और 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहेगी रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। और आपका पेपर जो होगा ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहेगा। एग्जामिनेशन सिटीज जो है यहाँ पे दी गई है, दिल्ली है,
मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है एंड गुवाहाटी। तो आपका ऑनलाइन जो सीबीटी एग्जाम है वो इन्हीं जगह पे होगा, दिल्ली में होगा, मुंबई में होगा, चेन्नई में होगा, कोलकाता में होगा और गुवाहाटी में होगा। हाउ टू अप्लाई, तो आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप्स बताया गया है। जैसे ही आप ऑनलाइन लिंक पे जाएंगे वहाँ पे आपको तीन स्टेप्स के अंदर फॉर्म भरा जाएगा। स्टेप 1 में आपको बेसिक डिटेल्स आपको भरनी रहेंगी, आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, है ना, फोटो, साइन, ये सब अपलोड करने रहेंगे, एप्लीकेशन आईडी। इसके बाद स्टेप 2 आएगा, अप्लाई फॉर पोस्ट प्रोवाइडिंग पोस्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, यहाँ पे देनी पड़ेगी कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, कैटेगरी क्या है एंड एकेडमिक डिटेल्स आपकी और एक्सपीरियंस इसमें यदि एप्लीकेबल है तो वो भरा जाएगा। स्टेप 3 जो रहेगी आपकी पेमेंट की रहेगी। इसके अंदर एप्लीकेशन फीस एंड जनरेटिंग रजिस्ट्रेशन स्लिप ये आपका होगा। आपको आपका मेल आईडी, मोबाइल नंबर एक्टिवेट रखना है। तो इन्हीं 3 स्टेप्स के अंदर फॉर्म भरा जाएगा। पर्सनल डिटेल्स हो जाएंगी पहले स्टेप में, सेकंड स्टेप में आपकी पोस्ट क्वालिफिकेशन और कैटेगरी की डिटेल्स हो जाएंगी, स्टेप 3 में आपका पेमेंट होगा। और यहाँ पे जो फीस है वो रिफंड नहीं की जाएगी, किसी भी रीजन के अंदर फीस वापस नहीं होगी। तो ये आपको मैं नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे इसको पूरे को केयरफुली पढ़ सकते हैं। और जिनको ये पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो इनको जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें। 26/11/2025 इसकी लास्ट डेट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।